तो चलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट सीवी विच इज लीनियर एक्सपेंशन एंड एरिया एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वह एक्सपैंड होता है एंड कूलिंग करने पर वह कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी बॉडी के डायमेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं और उसे ही हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन, इसमें डायमेंशंस में चेंज लेंथ के अलॉन्ग होता है। सेकेंड है एरिया एक्सपेंशन, इसमें बॉडी का सरफेस एरिया में चेंज आता है। थर्ड है वॉल्यूम एक्सपेंशन, इस प्रकार के एक्सपेंशन में बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे। सपोज हमारे पास एल लेंथ की एक रॉड है जिसे हीट करने पर लेंथ एल से भरकर एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू डेल्टा एल। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, विच इज आवर इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 2 विच इज डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल, ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम बताएं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू एल डेल्टा टी, वेयर अल्फा एल इज अ लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। अब अगर न्यू लेंथ एल डैश है तो हम न्यू लेंथ एल डैश को लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल। दैट मीन्स एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस अल्फा एल एल डेल्टा टी। डेल्टा एल की जगह हमने ऊपर से इक्वेशन नंबर 3 से लिख दिया है अल्फा एल एल डेल्टा टी। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं दैट इज एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये जो डेल्टा एल बाय एल है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अल्फा एल मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज में कुछ मटेरियल्स के लिए अल्फा एल दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू गिवन है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स। टेबल में कॉपर के लिए अल्फा एल की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, एंड पायरेक्स ग्लास के लिए अल्फा एल की वैल्यू है 0.32 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर के लिए जो अल्फा एल की वैल्यू है वो ग्लास के अल्फा एल की वैल्यू के 5 टाइम्स है। यानी कि सेम टेम्परेचर राइज के लिए कॉपर ग्लास से 5 टाइम्स ज्यादा एक्सपैंड होता है। तो बच्चों, जब भी हमें किसी चीज का एक्यूरेट मेजरमेंट करना होता है तो उसके लिए हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लीनियर एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ सबसे कम हो। तो अगर यहाँ पे गिवन टेबल देखी जाए तो आपको अगर पूछा जाए कि किस मटेरियल को आप चूज करना चाहेंगे टू एक्यूरेटली मेजर अ डिस्टेंस लीनियरली, तो आपका आंसर होगा ग्लास, क्योंकि वो सबसे कम एक्सपैंड होगा फॉर एनी गिवन टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एरिया एक्सपेंशन के बारे में। सपोज हमारे पास ए एरिया की एक प्लेट है जिसे हीट करने पर इसका एरिया ए प्लस डेल्टा ए हो जाता है, यानी कि एरिया में जो चेंज है वो डेल्टा ए है। लीनियर एक्सपेंशन की तरह यहां पर भी हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा ए इंटू ए डेल्टा टी। यहां पर अल्फा ए कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है। अब
न्यू एरिया को अगर हम ए डैश बोले तो वह हो जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। डेल्टा ए की इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी। सिमिलरली टू लीनियर एक्सपेंशन हम यहाँ पे भी फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू अल्फा ए डेल्टा टी। अब हम अल्फा एल एंड अल्फा ए के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हमारे पास ए लेंथ एंड बी ब्रेथ की एक प्लेट है। इसका एरिया होगा ए इंटू बी दैट इज ए बी। अब इसको हीट करने पर इसकी लेंथ में डेल्टा ए का चेंज आएगा एंड ब्रेथ में डेल्टा बी का चेंज आएगा। अब इस प्लेट के एरिया में जो चेंज आया है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द रेड पार्ट, उसको हम बोलते हैं डेल्टा ए वन। और डेल्टा ए वन जो एरिया है उसका मेजरमेंट होगा ए इंटू डेल्टा बी। अब ग्रीन पार्ट है उसको हमने बोला है डेल्टा ए टू, तो डेल्टा ए टू होगा बी इंटू डेल्टा ए। एंड जो ब्लू पार्ट है दैट इज डेल्टा ए थ्री, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब प्लेट के एरिया में टोटल चेंज जो होगा वो होगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री। डेल्टा ए वन ए टू एंड डेल्टा ए थ्री की वैल्यू पुट करने पर डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू दिस। इसको सिंप्लीफाई करने पर हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा एल डेल्टा टी इंटू 2 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। अब अल्फा एल डेल्टा टी 2 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होगा क्योंकि अल्फा की वैल्यूज 10 रेज टू द पावर -5 के ऑर्डर की होती हैं। तो अब डेल्टा ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए अल्फा एल डेल्टा टी। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एल डेल्टा टी। अब हम जानते हैं दैट डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू अल्फा ए डेल्टा टी। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा अल्फा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एल डेल्टा टी। यहां से हमें मिलेगा अल्फा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एल। तो चलिए बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं ऑन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। इमेजिन करिए सर्दी का मौसम है और आपके क्लासरूम की जो विंडो है उसका डायमेंशन है 200 सेंटीमीटर बाय 300 सेंटीमीटर। सूरज उगता है और टेम्परेचर हो जाता है थोड़ी देर बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस विंडो का न्यू एरिया क्या होगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अल्फा ऑफ ग्लास दैट इज लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ ग्लास 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप 2 मिनट्स का टाइम लीजिए और क्विकली इसका आंसर निकालिए। आई होप आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने अभी पढ़ा है डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा ए डेल्टा टी। डेल्टा ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू 2 टाइम्स अल्फा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी। अल्फा ए की जगह हमने 2 टाइम्स अल्फा ग्लास ले लिया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा ए आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स द विंडो विल एक्सपैंड by 10.8 centimeter square.